जय भारत दोस्तों। हम लोग कल त्रिभुज चैप्टर का उदाहरण 2 पढ़े थे। एनसीईआरटी का जो बिहार गवर्नमेंट में चलता है उसका पेज नंबर 140 है और ये चैप्टर 6 है। मतलब त्रिभुज चैप्टर है ना क्लास 10 का जो त्रिभुज चैप्टर है 10वीं क्लास का, ये जो बिहार गवर्नमेंट का जो बुक है ना एनसीईआरटी, उसमें पेज नंबर 140 पे है। उसका उदाहरण 1 हम लोग कल पढ़े थे। आज हम लोग उसी चैप्टर का उदाहरण 2 पढ़ेंगे। याद रखिएगा ये चैप्टर 6 है और त्रिभुज है। कौन सा चैप्टर है ये? त्रिभुज का चैप्टर है, ट्रायंगल। त्रिभुज का चैप्टर है। उदाहरण 1 हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग उदाहरण 2 एग्जाम्पल 2 के बारे में पढ़ेंगे। ये बिहार गवर्नमेंट का पेज नंबर 140 है और सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है बुक, उसमें भी पेज नंबर अलग होगा, लेकिन वो चैप्टर 6 में उदाहरण नंबर 2 एग्जाम्पल 2 उसमें भी एकदम सेम है। वो भी बुक लीजिएगा तो उसमें चैप्टर 6 त्रिभुज में एग्जाम्पल 2 एकदम सेम यही सवाल है। अब देखिए इस सवाल को हम लोग थोड़ा सा सवाल केवल समझ लेते हैं अच्छा से, उसके बाद हम लोग पूरा पढ़ेंगे। एबीसीडी एक समलंब है। एबीसीडी क्या है? सवाल में ही दिया हुआ है। एबीसीडी एक समलंब है। देखिए एबीसीडी एक समलंब है। समलंब का आप लोग मतलब समझते होंगे, अगर नहीं समझते हैं तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। समलंब चतुर्भुज किसको बोलते हैं? देखिए चतुर्भुज है, इसका मतलब 4 भुजा। देखिए 1 2 3 और ये 4 चतुर्भुज हो गया। अब है समलंब। समलंब का मतलब होता है आमने सामने। 4 गो भुजा है ना, देखिए इसमें 4 भुजा है। एक भुजा है ये ए डी, एक दूसरा भुजा है ए बी, देखिए ये तीसरा भुजा है बी सी ये, और चौथा भुजा है डी सी। ये 4 भुजा है ना। तो समलंब चतुर्भुज का कई प्रकार होता है। इसका एक वीडियो अलग से बना हुआ है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो उस वीडियो को देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। समलंब चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने वाला भुजा का एक जोड़ा केवल समांतर हो। आमने सामने का मतलब क्या हुआ? देखिए कई बार हम लोग आमने सामने का मतलब समझ चुके हैं। ये सड़क है ना, ये रोड के इस पार और इसको, ये सड़क है, इस तरफ आपका घर और इस तरफ ये सामने वाला का घर, इसको बोलते हैं आमने सामने। इसी को बोलते हैं आमने सामने। गीत सुना है ना, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, तो वही सामने वाला खिड़की। एक यहाँ से यहाँ तक जो है ना, इसको बोलते हैं आमने सामने, और बीच में ये सड़क, इसी को आमने सामने बोलते हैं। ये इधर सड़क के इधर के ही तरफ हो गया तो ये साथ साथ इसको बोलेंगे, और एक सड़क के इधर की तरफ और एक दूसरा सड़क के इधर की तरफ, तो इसको बोलते हैं आमने सामने। तो यहाँ पर देखिए आमने सामने कौन होगा? तो देखिए एक ये वाला भुजा ए बी और दूसरा ये वाला भुजा डी सी, ये एकदम आमने सामने है। देखिए ये आमने सामने, इसी को बोलते हैं आमने सामने। इसी को गणित में सम्मुख भी कहते हैं। एक ये जोड़ा है और दूसरा आमने सामने। देखिए कि ये ए डी और ये बी सी, ये क्या है? ये भी आमने सामने है। इसको बोलते हैं आमने सामने, या गणित में इसको सम्मुख बोलते हैं। तो इसमें आमने सामने वाला भुजा कौन कौन है? अगर देखिएगा तो ए बी और डी सी क्या है? आमने सामने है। इसी तरह से ए डी, इसी तरह से ए डी और बी सी क्या है? ई भुजा और ई भुजा, ये दोनों आमने सामने है। ये आमने सामने का पहला जोड़ा सम्मुख भुजा का ए बी और बी सी, और दूसरा सम्मुख भुजा माने अपोजिट साइड ए डी और बी सी, ए डी और बी सी, इसी को बोलते हैं आमने सामने का भुजा। हाँ एकदम याद रखिए, सामने वाली खिड़की हाँ वो एकदम याद रहेगा। आमने सामने वाला भुजा इसी को बोलते हैं। तो समलंब चतुर्भुज में नियम होता है आमने सामने वाला भुजा का एक जोड़ा समांतर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 जोड़ा है ना, एक पेयर सम्मुख भुजा का ये है, दूसरा पेयर सम्मुख भुजा का ये है। इसमें से कोई एक पेयर समांतर हो जाए तो वैसे चतुर्भुज को क्या बोलेंगे? समलंब चतुर्भुज बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए सवाल में ही दे रखा है ए बी समांतर डी सी। देखिए ये ए बी और ये डी सी समांतर है, तो एक जोड़ा ये वाला और ये वाला समांतर हो गया ना, हो गया। इसको हम लोग समलंब चतुर्भुज बोल देंगे। इसका समांतर, इसके बारे में जानकारी नहीं है और इस समांतर देखने से भी नहीं लग रहा है, तो इसका समांतर होना जरूरी नहीं है। केवल एक जोड़ा समांतर हो जाए तो उसको हम लोग समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ए डी, दूसरा जोड़ा को देखिए ए डी, ये ए डी और ये बी सी। देखिए यहाँ पर दूरी ज्यादा है, फिर ऊपर दूरी घट गया, फिर घटता जा रहा है दूरी, तो ये भुजा और ये भुजा समांतर नहीं होगा। ये भुजा समांतर नहीं है, और ये वाला जोड़ा समांतर है। ये वाला जोड़ा क्या है? समांतर है। समांतर का हम लोग सीख चुके हैं, लाइन खींचेंगे तो हर जगह दूरी बराबर होना चाहिए, हर जगह दूरी बराबर होना चाहिए। 2 साइड समांतर कब होता है? जब बीच की दूरी हमेशा बराबर हो, तभी उसको समांतर बोलते हैं, जैसे रेल का दोनों पटरी। और यहाँ पर देखिए ये भुजा और ये भुजा जो है ऐसे है, देखिए कैसे है? ऐसे और ऐसे है।
तो यहाँ पर दूरी, फिर दूरी घटता गया, दूरी घट रहा है ना, तो ये भुजा कैसे समांतर होगा? तो ये दोनों भुजा समांतर नहीं है, दोनों भुजा समांतर नहीं है, केवल एक भुजा ये वाला और ये वाला समांतर है। तो इसी को क्या बोल देंगे? केवल एक जोड़ा भुजा का केवल एक जोड़ा समांतर हो जाए ना, तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या बोल देते हैं? समलंब चतुर्भुज। और ये कहाँ से पता चला? तो ये सवाल में दिया हुआ। चलिए फिगर के बारे में हम लोग अच्छे से समझ गए। ये आप लोग चतुर्भुज का चैप्टर यूट्यूब पे देखिएगा, तो उसको बढ़िया समझाया गया, आप उधर समझ लेंगे। तो ये समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज माने आमने सामने वाला भुजा का एक जोड़ा समांतर हो जाना चाहिए। तो एक आमने सामने ये है और दूसरा आमने सामने ये है, तो ये वाला और ये वाला समांतर हो गया, तो एक जोड़ा समांतर हो गया, बस समलंब हो गया। और देखिए ये वाला भुजा जो है ना और ये वाला भुजा, इसको साथ ही साथ बोलेंगे, आसन्न भुजा बोलेंगे, दोनों सट रहा है यहाँ पर, देखिए इसको आमने सामने नहीं बोलेंगे। हाँ, तो ये समझ में आया, समलंब चतुर्भुज हम लोग समझ गए। अब आगे देखते हैं, जिसमें ए बी समांतर डी सी दिया हुआ है। ए बी समांतर डी सी मतलब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों समांतर है। अब असमांतर भुजा, तो असमांतर भुजा कौन है? देखिए ये वाला भुजा और ये वाला भुजा असमांतर है। देखिए दोनों भुजा जो है ना ऐसा टेढ़ा हो रहा है, हाँ टेढ़ा हो रहा है ना, तो यहाँ पर दूरी बहुत है, यहाँ पर दूरी देखिए घटता चला गया, घटा ना दूरी घट रहा है। तो जब ये दूरी घटने बढ़ने लगे तब वो भुजा कभी समांतर नहीं होगा। बीच की दूरी हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तभी समांतर होगा। तो ये भुजा और ये भुजा असमांतर है, तो वही कह रहा है असमांतर भुजा। देखिए यहाँ पर असमांतर भुजा AD और BC, असमांतर भुजा AD, देखिए AD ये है और BC ये है। AD और BC पर क्रमशः E और F इस प्रकार स्थित है। देखिए AD पर एक बिंदु E है और BC पर एक बिंदु F है, तो E और F इस प्रकार स्थित है कि EF समांतर AB, EF देखिए यहाँ पर EF ये वाला भुजा, EF समांतर AB ये वाला भुजा, ये दोनों भुजा आपस में समांतर है। देखिए EF समांतर AB, बीच की दूरी हमेशा बराबर होना चाहिए, बीच की दूरी लगभग बराबर है, तो इसलिए दोनों भुजा क्या है? समांतर है। तो AB ये वाला भुजा और EF ये वाला भुजा, ये दोनों क्या है? समांतर है। ये भी दिया हुआ है, तो हम लोग लिख लिए EF समांतर AB, जो दिया रहता है उसी के आधार पर हम लोग सवाल बनाते हैं। तो पहले जो दिया हुआ है लिख लिए। अब कहता है दर्शाइए कि, दर्शाने का मतलब होता है प्रूफ करना। AE बटे ED, देखिए AE ये वाला भुजा AE बटा में ED बराबर BF ये वाला भुजा BF और बटा में FC बटा में ये यहाँ से यहाँ तक FC, मतलब ये वाला भुजा के बटा AE और बटा में ED बराबर BF, यहाँ से यहाँ तक BF और बटा में EFC, यही हमको सिद्ध करके बताना है। तो देखिए इतना आप लोग समझ गए, सवाल आप लोगों को खूब अच्छे से समझ में आ गया। जो ABCD, देखिए ABCD क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज माने आमने सामने वाला भुजा का एक जोड़ा समांतर होना चाहिए। तो ये वाला भुजा देखिए और ये वाला भुजा आमने सामने है, और दूसरा ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आमने सामने है। तो AB और DC आमने सामने है, इधर से AD और BC आमने सामने है, AD और BC आमने सामने। तो देखिए ये वाला भुजा समांतर नहीं है, क्योंकि भुजा टेढ़ा है। हाँ, दोनों के बीच की दूरी घट रही है, बीच की दूरी बराबर होना चाहिए तभी समांतर। देखिए यहाँ पर बीच की दूरी इतना है, धीरे धीरे कम हो रहा है, कम हो जाएगा ना तब इसको समांतर कभी नहीं कहेंगे। तो ये वाला भुजा AD और BC समांतर नहीं है, बचा AB और DC का जोड़ा। तो देखिए AB और DC ऐसे है, इसके बीच की दूरी हमेशा बराबर है, बीच की दूरी हमेशा बराबर, तो इसीलिए AB और DC क्या है? समांतर हो गया। तो केवल एक जोड़ा समांतर हो जाए उसको क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज। यहाँ सवाल में दिया ही हुआ है AB समांतर DC। चलिए इतना हम लोग समझ गए। उसके बाद कहता है असमांतर भुजा, तो ये वाला AD भुजा और ये BC भुजा, ये भुजा असमांतर है, इस पर E और F दो बिंदु है, तो हम लोग दे दिए E और F दो बिंदु। अब इसको मिला दिए तो EF एक रेखा हो गया। फिर सवाल में कह रहा है ये जो EF रेखा है ये AB के समांतर है। देखिए EF रेखा AB के समांतर है। देखिए EF ऐसे और AB ऐसे, ये समांतर है दोनों, बीच की दूरी हमेशा देखिएगा ना तो ये बराबर है, इसीलिए ये दोनों क्या है? समांतर है। तो EF समांतर AB है, ऐसा दिया हुआ है। तो हम लोगों को सिद्ध क्या करना है? AE, देखिए ये वाला AE इतना तक, अब बटा में ED ये वाला ED, फिर बराबर में देखिए BF बॉयफ्रेंड, वही नहीं BF बॉयफ्रेंड वाला BF नहीं, ये BF, हाँ, और बटा में ये FC
ऐसा हमको बराबर करके दिखाना है। देखिए ए ई बटे ई डी बराबर बी एफ बटा में एफ सी, तो ए ई बटा में ई डी बराबर बी एफ, ये बी एफ बटा में एफ सी, ऐसा हम लोगों को प्रूफ करके बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से प्रूफ करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए होइएगा, तो क्वेश्चन को मिटा के और पूरा बोर्ड पे अच्छे से बनाते हैं। देखिए हम लोग सवाल को खूब अच्छे से समझ चुके हैं। सवाल में क्या था फिर से सुन लीजिए। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर डी सी ऐसा दिया हुआ है, ए बी समांतर डी सी ऐसा दिया हुआ है, और ए डी पर ए डी भुजा और बी सी भुजा पर दो बिंदु ई और एफ है। अभी दोनों को मिला दिए तो ई एफ एक रेखा मिल गया। फिर दिया ही हुआ है ई एफ समांतर ए बी, और ई एफ ये जो रेखा है ना ई एफ ये ए बी के समांतर है, और ए बी जो है सो डी सी के समांतर है, ऐसा दिया हुआ है। तो जब भी हम सवाल बनाते हैं सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया हुआ है ए बी समांतर डी सी, ये जो ए बी है ये वाला रेखा डी सी के समांतर है, तो लिख दिए ए बी समांतर डी सी। और क्या दिया हुआ है ई एफ, ये वाला जो ई एफ रेखा है ये ए बी के समांतर है, तो ई एफ समांतर ए बी। अब आप बताइए ये रेखा इसके समांतर है और ये रेखा इसके समांतर, मतलब ये वाला इसके पास भी है और ये वाला इसके पास भी है। अब तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला इसके साथ भी होगा। अब देखिए एक उदाहरण से देखिए, ये राम है, अब इसको हम लोग समझ लेंगे, कैसे समझ लेंगे, ऐसे समझिए, समझ में आएगा। ये राम है और ये रीता है, ठीक। अब राम जो है सो रीता के समांतर है, हाँ, और उसी तरह से एक दूसरा ले लीजिए, दूसरा नाम क्या, श्याम भी ले लीजिए, और श्याम भी जो है सो रीता के समांतर ही है। तो अब आप बताइए रीता के लिए ही श्याम राम भी परेशान है, रीता के लिए भी श्याम भी परेशान है। तो आप बताइए ये दोनों का एक ही उद्देश्य रीता है कि नहीं है? तो रीता बीच में, और ये दोनों राम भी रीता के लिए ही परेशान और श्याम भी रीता के लिए ही परेशान। तो अब आप बताइए राम को जो चाहिए वही श्याम को भी चाहिए, यही वाला टेंशन यहाँ भी है। देख लीजिए ये वाला जो भुजा है बीच वाला, ये पहले देखिए ऊपर वाला भुजा इसके समांतर है, मतलब ये भुजा इसके साथ है और ये वाला भुजा इसके साथ है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला भुजा इसके साथ हो जाएगा। अब मान लीजिए राम जो है सो रीता के साथ है और श्याम भी रीते के साथ है, तो रीता आएगी तो दोनों ना आएगा। तो इसी तरीका से ये वाला भुजा इसके साथ है, समांतर है, और ये वाला जो भुजा है इसके साथ है, तो ये दोनों तो एक के है, तो ये वाला भुजा इसके साथ भी तो हो जाएगा। एक ही लड्डू के लिए मान लीजिए आप भी झगड़ा करिएगा हम भी झगड़ा करेंगे, तो ये लड्डू के लिए तो दोनों आदमी का झगड़ा हो जाएगा, तो दोनों आदमी इसके साथ आ जाएंगे। तो ये इसके साथ है, ये मान लीजिए इसके साथ है, तो ये दोनों जो है सो इसके साथ हो जाएगा। इसी तरीका से ये वाला भुजा इसके साथ है और फिर ये वाला भुजा इसके साथ है, तो ये वाला भी इसके साथ तो हो गया। एकदम ध्यान से समझिए, ये वाला जब इसके साथ है और ये वाला इसके साथ है, मान लीजिए ये वाला इसके घर गया, ठीक। अब ये वाला जो है सो इसको लेके तो इसके घर आ गया, तो ये वाला भी इसके घर अबे न करेगा। मान लीजिए ये ए बी भुजा जो है सो डीसी के घर आया, हाँ, ए बी भुजा कहाँ आया, डीसी के घर आया, और ई एफ भुजा जो था वो कहा है ए बी को हम छोड़बे नहीं करेंगे। तो जब ए बी को नहीं छोड़ेगा तो ए बी जाएगा तो ई एफ को लइए के जाएगा। वही कहता है राम है रीता के साथ है, और श्याम कहता है रीता को नहीं हमारे यहाँ चलना पड़ेगा। राम कहता है छोड़बे नहीं करेंगे हम रीता को, तब रीता जाएगी तथा राम को लेबे करेगी। तो वही वाला बात है यहाँ पर, ये वाला भुजा जो है सो इसके साथ है और ये ई एफ जो है ए बी के साथ है। ई एफ कहता है ए बी को हम नहीं छोड़ेंगे, तथा ए बी अगर यहाँ पर जाएगा तथा ई एफ को लइए के जाएगा, तो इसीलिए ये वाला भुजा इसके समांतर है और ये ए बी कहता है हम इसके समांतर हैं, तो ये वाला भुजा क्या हो गया, इसके भी ये वाला भुजा भी इसके समांतर हो गया। सिंपल समझिए, ये वाला भुजा इसके साथ है, समांतर छोड़ दीजिए, ये वाला भुजा जो है सो इसके साथ है और ये कहता है हम जाएंगे इसके साथ है, और ये कहता है जो हम इसको छोड़बे नहीं करेंगे। तो जब ए बी जाएगा इसके साथ है तथा इसको लइए के ना जाएगा, तो इसीलिए ये वाला भुजा इसके साथ आ ही जाएगा। अब समझ में आया? तो इसीलिए ये वाला इसके समांतर और ई वाला इसके समांतर, तो ये वाला भी इसके समांतर हो जाएगा। एकदम इस तरह से याद रखिए, ये वाला है ये ई एफ जो भुजा है ई एफ ये ए बी के साथ है, हाँ, ई एफ कहाँ है, ए बी के साथ है, और ए बी कहता है हम हैं डीसी के साथ,
और ई एफ कहता है हम ए बी को नहीं छोड़ेंगे, तथा ई एफ अगर जाएगा तथा खुद भी जाएगा, और ई एफ को भी ए बी अगर जाएगा डी सी के पास तो ए बी खुद जाएगा, और ई एफ कहता है नहीं छोड़ेंगे हम ए बी को, तो ई एफ को भी तो लेके जाना होगा। यही वाला हाल हो गया। राम है रीता के साथ है और श्याम जबरदस्ती कर चलना ही पड़ेगा, तो रीता कहती है हम तो जाएंगे तो, लेकिन राम को ले के जाएंगे, तो वही वाला हाल हो गया यहाँ पर। ये जो है सो ई एफ किसके साथ है, ए बी के साथ है, और ए बी कहता है हम जाएंगे डी सी के साथ है, ई एफ कहता है हम नहीं छोड़ेंगे ए बी को, तो ए बी जब जाएगा तो ई एफ छोड़िए नहीं रहा है, तो ए बी को ई एफ को लेके ही डी सी के साथ जाना होगा, तो इसीलिए ये वाला भुजा इसके साथ है और ये वाला भुजा यहाँ आना चाहता है, तो इसको लेके ही आएगा। तो इस प्रकार क्या हो गया, ई एफ समांतर डी सी भी हो गया, ई एफ समांतर डी सी हो गया। अब तो आप लोगों को समझ में आया होगा, फिर से समझिए, ये वाला भुजा इसके, ये जो ए बी है, ये वाला ए बी ई डी सी के साथ है, याद रखिए ए बी क्या है, डी सी के साथ है, और ई एफ जो है ई एफ ई भी ए बी के साथ है, और ई एफ कहता है हम ए बी को नहीं छोड़ेंगे, तो जब ए बी को नहीं छोड़ेगा तो ए बी इसके साथ आएगा, तब तो ई एफ को लेके ही ना आएगा, तो ई एफ किसके साथ, फिर डी सी के साथ ई एफ भी आ जाएगा, तो वही ई एफ समांतर डी सी आ गया। हाँ, तो ये बहुत टेंशन हो जाएगा, तो आप लोग ऐसा वाला टेंशन नहीं क्रिएट करिएगा, नहीं तो बड़ा लफड़ा हो जाएगा क्या। तो दिया हुआ था ए बी समांतर डी सी, ये जो ए बी है ये डी सी के समांतर ऐसा सवाल में कह रहा है, और जो ई एफ है ई ए बी के समांतर ये भी क्वेश्चन में ही कह रहा है। तो इससे हम लोगों को पता चल गया, जब ये भुजा इसके साथ है और ई कहता है हम इसके साथ रहेंगे जबरदस्ती में, तब तक ये जाएगा तो इसको लेके ही जाएगा, तो इसीलिए ई एफ किसके साथ है, डी सी के साथ आ गया, ई एफ समांतर डी सी हो गया। इतना बात हमको समझ में आ गया। देखिए सवाल कैसे बनाते हैं ना, जब तक हम लोग ई नहीं समझेंगे कि सवाल को पढ़ने के बाद, तब तक सवाल समझ में नहीं आएगा। तो जैसे ही हम इस सवाल को पढ़े ना, जो ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है, इसमें ई एफ भी एक रेखा है जो ई एफ भी ए बी के समांतर, इतना जैसे ही दिया हुआ था तो हम लोग तो पहले जब ई इसके समांतर ई इसके समांतर माने तीनों एक सबके समांतर है, इतना बात हम लोग जान गए। ये तो दिया ही हुआ था, और सिद्ध क्या करना है, तो देखिए ये वाला बात हमको सिद्ध करके बताना है। ए ई बटे ई डी, ए ई देखिए ए ई बटा में ई डी बराबर बी एफ, ये बी एफ बटा में एफ सी, ऐसा हम लोगों को प्रूफ करके बताना है। तो आप सोचिए हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, दिया है तो लिख लिए, और हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, ये जो भुजा वाला है ये हम लोग त्रिभुज में ही पढ़े हैं। देखिए ऐसा त्रिभुज हम लोग 2 दिन से पढ़ रहे हैं, ये त्रिभुज और ये एक ऐसा भुजा हो जाए, और ये भुजा अगर इसके समांतर है, मान लीजिए ये ए बी सी और डी ई, हम लोग कल भी इसको समझे हैं, अगर ये वाला भुजा इसके समांतर हो जाए तो ए डी, देखिए ए डी बटा में डी बी, क्या पढ़े हैं, ए डी बटा में डी बी बराबर में क्या, ए ई बटा में ई सी, ए ई बटा में ई सी, ऐसा हम लोग भुजा को बीच से एक लाइन खींच के, और ये वाला भुजा अगर इसके समांतर हो जाए तो ए डी आधा तक, ए डी बटा में डी बी, हाँ ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी, हम लोग 2 दिन से पढ़ते आ रहे हैं। ये ऐसा कंडीशन कब होता है, त्रिभुज में होता है। यहाँ पर भी हमको वही करना है, ए ई बटा में ई डी बराबर बी एफ बटा में एफ सी, ऐसा दिखाना है। तो ऐसा तो हमेशा त्रिभुज में ना होता है, हम लोग पढ़ रहे हैं ना, थेल्स पढ़ने में भी पढ़े हैं, जब त्रिभुज होगा तभी ऐसा होगा। तो हम जैसे ही क्वेश्चन देखे ना, और देखे जो इसको क्या सिद्ध करना है, तो इसमें हम देखे जो सिद्ध करना है ए ई, ये वाला भुजा ए ई बटा में ई डी बराबर बी एफ बटा में एफ सी, तो हमारे दिमाग में तुरंत आया जो अरे ऐसा कंडीशन तो त्रिभुज में होता है, और यहाँ पर त्रिभुज तो है ही नहीं, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा तो त्रिभुज में ना होता है, और यहाँ पर त्रिभुज नहीं है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक मिनट, हम लोग देखे जो ऐसा तो कंडीशन त्रिभुज में ही होता है, और यहाँ पर त्रिभुज है नहीं, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे दिमाग में आया जब तक कि त्रिभुज बनाएंगे नहीं तब तक ऐसा वाला ए ई बटा में ई डी हम लोग कर नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में त्रिभुज बना देंगे, अपने आप हो जाएगा। अब आप बताइए इसमें त्रिभुज कैसे बनाएंगे। तो देखिए इस रेखा को मिला दीजिए, देखिए यहाँ से यहाँ पर मिला दीजिए, तो देखिए एक त्रिभुज बना, ऐसा कर दिए अपने मन से, हम लोग सीधा समझ गए। जैसे ही ए ई
बटा में ई डी करना है ना, तो हमको इसको त्रिभुज बनाना ही पड़ेगा। ऐसा हम लोग किस में करते हैं, त्रिभुज में ही करते हैं, त्रिभुज के सिवा ऐसा हम लोग कहीं नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज कैसे बनाएंगे, तो इस रेखा को ऐसा मिला देंगे, बन गया त्रिभुज। और यहाँ पर देखिए कट हो रहा है ना, तो यहाँ पर हम लोग को एक नाम दे देते हैं, दे दीजिए जी। ये समझ में आ गया। हम लोग त्रिभुज क्यों बनाए ये आप लोग समझ गए, क्योंकि हम लोग जानते हैं ए ई बटा में ई डी 2 दिन से पढ़ रहे हैं, ऐसा त्रिभुज बनेगा ना तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम लोग त्रिभुज में ऐसा पढ़े हैं ना, देखिए ये वाला त्रिभुज में, और ये बीच में एक रेखा हो ए बी सी डी और ई, तो ऐसा पढ़े हैं ना, ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी, 2 दिन से ऐसा पढ़ रहे हैं। तो ऐसा त्रिभुज में ही होता है, इसलिए हम लोग क्या किए, तुरंत एक त्रिभुज बना लिए। अब सोचते हैं त्रिभुज बनाने के बाद क्या करें, तो अपने तरफ से न त्रिभुज बनाए हैं, तो इसको बोलते हैं रचना। हम लोगों को रचना ऐसा लिखना पड़ेगा। रचना में क्या किए हैं, ए से सी को मिलाए हैं, ए से सी को क्या किए, मिलाए हैं, तो ऐसा लिखना पड़ेगा। हाँ, जो हम लोग करते हैं ना वहां पर लिखते हैं, ए से सी को मिलाए हैं, तो अब त्रिभुज बन गया। देखिए कौन त्रिभुज बना, ए डी और सी, ऐसा त्रिभुज बना। देखिए यहाँ पर जहां जहां उंगली जा रहा है, देखिए ए डी सी, ये देखिए ये वाला त्रिभुज बना है ए डी सी। और एक त्रिभुज देखिए यहाँ बना है ए बी सी, ए बी सी, 2 त्रिभुज बन गया ना। हम लोगों को किस भुजा की जरूरत है, सबसे पहले ये देखिए, सिद्ध करने में ए ई बटा ई डी है, देखिए यहाँ पर ए ई बटा में ई डी, तब इस भुजा का तो जरूरत है। जब तक ये भुजा नहीं लेंगे हम लोग ए ई या ई डी कैसे निकालेंगे, तो इसी भुजा को लेकर ना त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम यहाँ से एक लाइन खींच दिए ताकि एक त्रिभुज ए डी सी बन जाएगा। हम लोग लिखेंगे त्रिभुज कौन में, ए डी सी में। हमको इसी त्रिभुज में जरूरत है, जिस भुजा का हमको जरूरत होता है वहीं पे चलते हैं। अब देखिए एडीसी में हम लोग पढ़े ना ऊपर, जो ये वाला ईएफ भुजा है ये वाला डीसी के समांतर है। आप बताइए, यहाँ देखिए ई भुजा इसके समांतर है, तो इसका आधा, मान लीजिए इसका आधा ई तो इसके समांतर होबे ना करेगा। मान लीजिए इसका ईएफ है और इसका नाम है डीसी। जब ये पूरा भुजा इसके समांतर है तो इसका आधा भी इसके समांतर होगा। रेल का पटरी है तो बताइए इतना दूर समांतर है, इतना दूर समांतर नहीं होगा, पटरी सट जाएगा जाके, एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा। तो पटरी तो जहाँ तक है तहाँ तक ना समांतर। तो इसी तरह से ये पूरा ईएफ और डीसी समांतर है, तो इसका आधा भी तो समांतर ही ना होगा। तो उसी तरीका से ये इसका आधा, ईएफ का आधा ईजी है। देखिए ईजी जो है सो डीसी के क्या होगा, समांतर ही होगा। इतना समझ में आया, ये ईजी किसके समांतर, डीसी के समांतर ही होगा। भुजा के बड़ा छोटा से कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए ये भुजा है, ये बीच की दूरी बराबर है, अगर बीच की दूरी बराबर है अगर, तो इस भुजा को इसके समांतर कह सकते हैं। इतना बड़ा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी आगे बढ़ाते जाएंगे तो बीच की दूरी तो हमेशा बराबर ही ना होगा, बराबर होगा तो जहाँ तक बढ़ाएंगे तहाँ तक समांतर होगा, रेल के पटरी की तरह। तो उसी तरीका से यहाँ पर ईजी देखिए, ईजी और डीसी के ईएफ देखिए, ईएफ डीसी के समांतर था, तो इसलिए इसका आधा ईजी जो है ना, ये भी पूरा डीसी के समांतर होगा, क्योंकि बीच की दूरी हमेशा दोनों के बराबर है। तो इससे क्या समझे, ईजी समांतर डीसी, ये तो हमको दिया ही हुआ है त्रिभुज में। अब आप बताइए, किसी भी त्रिभुज में हम लोग 2 दिन से पढ़ रहे हैं, किसी भी त्रिभुज में अगर ये वाला भुजा इसके समांतर हो जाए तो क्या होता है, ए ई बटा में ई डी बराबर ए जी बटा में जी सी, ऐसा होता है ना। हम लोग कल भी पढ़े हैं, यदि किसी त्रिभुज में ऐसा हो जाए ए बी सी और डी और ई, और ये वाला भुजा इसके समांतर हो जाए, समांतर मतलब आपस में कभी ना मिले, बीच की दूरी हमेशा बराबर, बीच की दूरी देखिए हमेशा बराबर होगा, तब उसको क्या कहेंगे, समांतर रेखा। तो ये दोनों क्या है, समांतर रेखा। ये समांतर हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, ए डी बटा में डी बी, ऐसा करते हैं ना, ए डी बटा में डी बी बराबर इधर ए ई बटा में ई सी, ए ई बटा में ई सी, यही ना थेल्स पर में है, ऐसा हम लोग करते हैं। यहाँ पर भी देखिए ये वाला त्रिभुज है ना, ये वाला त्रिभुज है, और ये ईजी क्या, ईजी ये डीसी के समांतर हो गया है। तो जब ये भुजा इसके समांतर हो जाए किसी त्रिभुज में, तब ए ई बटा में ई डी बराबर ए जी बटा में जी सी, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं इस नियम से, थेल्स प्रमेय से।
तो हम लोग इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। और ये आप कहिएगा त्रिभुज एडीसी क्यों लिखे, तो हम लोग इसी त्रिभुज में न चल रहे हैं, त्रिभुज एडीसी, क्योंकि हमको इस भुजा का जरूरत है सिद्ध करने में, ए बटे ई डी, ए ई बटा में ई डी, इसीलिए इस त्रिभुज को लिखे। तो इस त्रिभुज में हम लोग क्या लिख लेंगे, ए ई बटा में ई डी बराबर ए जी बटा में जी सी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और ये कैसे हुआ तो थेल्स प्रमेय से। कैसे, तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा, जैसे जिससे होता है ना तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर थेल्स प्रमेय से। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा पूरा। हम लोग इसमें कुछ नहीं किए हैं, जैसे ही हम लोग सवाल देखे ना, जो ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ये ए बी ई एफ और डी सी तीनों भुजा एक दूसरे के समांतर है, तो आप सिद्ध करके बताइए ए ई बटा में ई डी बराबर बी एफ बटा में एफ सी। जैसे ही देखे ना आधा आधा बट्टा, हम लोग तुरंत समझ गए, अरे तो थेल्स प्रमेय पढ़े थे त्रिभुज में, तो तभी होगा जब त्रिभुज बनेगा। तो हम लोग तुरंत त्रिभुज बना लिए। एक लाइन यहाँ से हमको इस भुजा का जरूरत है, इसी के साथ त्रिभुज बनाएंगे। एक लाइन जैसे ही ए सी खींचे तो त्रिभुज बन गया ए डी सी। और ए डी सी में ये भुजा हम लोग जानते हैं इसके समांतर है, हम लोग त्रिभुज में पढ़े ही है, ए ई बटा ई डी बराबर ए जी बटा जी सी। हम लोग लिख दिए ए ई बटा ई डी बराबर ए जी बटा जी सी। चलिए यहाँ तक आप लोगों को पूरा समझ में आया। इतना तो हमको मिल गया, ए ई बटे ई डी मिल गया। देखिए ए ई बटे ई डी मिल गया। अब हमको दूसरा क्या चाहिए, बी एफ बटे एफ सी। अब एगो बॉयफ्रेंड को लाना है, अब कहाँ से खोजेंगे तो बड़ा मुश्किल है। अब जो है सो हम लोग देखते हैं बी एफ बटे एफ सी कहाँ है इस चित्र में। देखिए बी एफ बटे एफ सी यहाँ है ना, तो ऐसा कब होगा, त्रिभुजे में ना होगा। तो देखिए ई वाला त्रिभुज ले लेंगे। देखिए यहाँ पर ई वाला त्रिभुज ले लेंगे, जहाँ जहाँ हमारा उंगली जा रहा है देखिए ए बी सी, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे तो ये रेखा अपने आप आ जाएगा ना। तो अगली बार हम ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। इसको क्या लिखेंगे, जो है खत्म हो गया, त्रिभुज ए बी सी में। देखिए ये त्रिभुज एकदम ध्यान से देखिए ए बी सी में, हाँ त्रिभुज ए बी सी में। हाँ अब इस त्रिभुज में लेंगे, इस त्रिभुज में भी हम लोग क्या पढ़े, यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इस त्रिभुज में भी हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं ना, जो दो भुजा जब एक दूसरे के समांतर हो। देखिए ए बी सी, ये वाला त्रिभुज में ये भुजा इसके समांतर है ना, और ये भुजा इसके समांतर भी है, तो ये जी एफ जो है सो ए बी के समांतर है। जी एफ क्या है, ए बी के समांतर है। तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए, ये वाला भुजा इसके समांतर हो जाए, तो हम लोग क्या पढ़े हैं, बी एफ बटा में एफ सी बराबर ए जी बटा में जी सी, ऐसा पढ़े हैं ना। देखिए त्रिभुज आप लोग कैसा बन रहा है, अलग से समझ लीजिए तब बढ़िया से समझ में आ जाए। देखिए ये त्रिभुज है और जो है सो यहाँ पर एक रेखा कट हो रहा है ऐसे, और इसका नाम है ए बी और सी, और ये जी है और एफ है। तो आप बताइए ये वाला रेखा इसके समांतर जैसे ही हुआ, हम लोग आधा आधा पढ़े हैं ना, बी एफ बटा में एफ सी बराबर ए जी बटा जी सी पढ़े हैं ना। तो वही वाला सिचुएशन यहाँ पर देखिए, ये त्रिभुज है ना थेल्स प्रमेय में, ये त्रिभुज है और ये वाला रेखा इसके समांतर उल्टा त्रिभुज बना हुआ है। ये वाला जी एफ जो है सो इसके समांतर है। तो हम लोग पढ़े हैं जो आधा आधा बट जाएगा, तो बी एफ बटा में एफ सी बराबर ए जी बटा में जी सी, हमको ये भी मिल गया। हम लोग क्या करेंगे, इसको आराम से लिख लेंगे। अब क्या लिखेंगे, इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, बी एफ बटा में एफ सी, आपको लोग को दिखाई दे रहा होगा, बी एफ बटा में एफ सी बराबर ए जी बटा जी सी, ए जी बटा में जी सी। ये वाला आप लोग को पूरा समझ में आ गया कैसे हुआ। सो ये भी कैसे हुआ था, थेल्स प्रमेय से। कैसे हुआ, उधर जगह नहीं है, इधर हम लोग लिख लेते हैं। ये ऐसा करके और ऐसा कर दिए, इसका मतलब वही थेल्स प्रमेय से। ये सब कैसे हुआ, थेल्स प्रमेय से हुआ। हम लोग जो जो नियम से होता है ना उस नियम को लिखते हैं। तो अब देखिए एक समीकरण हमको ये मिल गया और एक समीकरण हमको ये मिल गया। इतना समझ में आया। हम लोग इसको मिटा के बढ़िया से लिखते हैं क्या,
हम लोग पहले लिखे थे त्रिभुज ए डी सी में, तो वही लिख लेते हैं यहाँ पर, स्पष्ट आप लोगों को समझ में आएगा। ए डी सी में ए ई, ये वाला भुजा इसके समांतर है, तो ए ई बटा में ई डी, ऐसा थेल्स प्रमेय में हम लोग पढ़े हैं। ए ई बटा में ई डी बराबर ए जी बटा में जी सी, ए जी बटा में जी सी। कैसे हुआ? तो थेल्स प्रमेय से। हाँ, इसको यहाँ पर थेल्स प्रमेय से ऐसा लिख लेंगे। उसी तरह से दूसरा त्रिभुज कौन, हमको बी एफ और एफ सी का जरूरत है ना, तो ये त्रिभुज ले लेंगे। देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, इसमें भी देखिए ये वाला भुजा इसके समांतर है, फिर भुजा आधा आधा बट्टा हो जाएगा, बी एफ बटे एफ सी। हाँ, बी एफ बटा में एफ सी बराबर ए जी बटा में जी सी, ए जी बटा में जी सी। ये भी कैसे हुआ है? तो थेल्स प्रमेय से। जगह नहीं है इसलिए हम लोग ऐसा कर दिए हैं, आप लोग लिखिएगा थेल्स प्रमेय से। चलिए, ये दोनों बात तो हम समझ गए पूरा पूरा। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखिए हमको क्या चाहिए, ए ई बटे ई डी बराबर बी एफ बटे एफ सी चाहिए। तो देखिए ए ई बटे ई डी और बी एफ बटे एफ सी, ए जी ये दोनों चाहिए, ये दोनों को खत्म करना है। तो आप देखिए ये समीकरण और इस समीकरण को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर मिलाएंगे तो बराबर, देखिए यहाँ पर दो भाग है, एक है इसमें बीच में बराबर है, बराबर के इधर वाला भाग, बराबर के उधर वाला भाग, यहाँ पर भी बराबर के इधर वाला भाग और बराबर के इधर वाला भाग। तो देखिए इधर बराबर के इधर देखिए इसमें भी ए जी बटे जी सी, और यहाँ पर देखिए बराबर के इधर भी ए जी बटे जी सी। देखिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान से देखिए, बराबर के इधर में ए जी बटे जी सी है और यहाँ पर भी बराबर के इधर में ए जी बटे जी सी है। तो बराबर के इधर वही बात, फिर बराबर के इधर वही बात, मतलब ये जो है सोराम के बराबर है। इसको भी महेश चाहिए और इसको भी क्या चाहिए, महेश चाहिए है। मान लीजिए इसको भी क्या चाहिए, रॉकी चाहिए, और इसको भी क्या चाहिए, रॉकी ही चाहिए। तो अब देखिए तो दोनों एक ही जगह न जाएगा, ये भी रॉकी का घर मान लो है, इसको भी रॉकी चाहिए, इसको और इसको भी रॉकी चाहिए, तो दोनों कहाँ जाएगा, रॉकी के घर जाएगा। तो दोनों कहाँ पहुँच जाएगा, एक ही जगह पहुँच जाएगा। तो ये इसके बराबर, तो ये भी इसके बराबर है, तो इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए सिंपल याद कर लीजिए, बराबर के इधर वाला, बराबर के इधर वाला, दोनों में एक के रंग है ना, इधर वाला को भी हम लोग एक रंग कर लेते हैं। सिंपल समझिए, इसको भी क्या रॉकी के घर जाना है और इसको भी रॉकी के घर जाना है, तो दोनों एक के जगह न पहुंच जाएगा, तो एक के जगह पहुंचेगा तो बराबर होगा। इसी तरह से हम लोग एक नियम याद कर लिए। देखिए ऊपर वाला में बराबर के इधर वही बात है, नीचे वाला में ही बराबर के इधर ए जी बटे जी सी, ए जी बटे जी सी, तो ये और ये बराबर, इसीलिए ये और ये बराबर, हमारा काम हो गया। तो हम लोग इसको भाषा में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से ए ई बटे ई डी, क्या लिखेंगे, ए ई बट्टा में ई डी बराबर बी एफ बट्टा में एफ सी। यही हमको चाहिए था, ए ई बटे ई डी बराबर बी एफ बटे एफ सी, ए ई बटे ई डी बराबर बी एफ बटे एफ सी। सिद्ध हुआ, हम लोग यहाँ नीचे लिख देंगे, सिद्ध हुआ। अब देखिए सवाल तो हम लोगों का बन गया, एक बार एकदम ध्यान से इसको सुनिए, आपको तुरंत समझ में आएगा। पहले सवाल सुन लीजिए। सवाल कहता था जो ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, तो चलिए ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज बना लिए। समलंब चतुर्भुज ऐसा ही बनता है। इसमें कहता है ए बी समांतर डी सी, चलिए ए बी समांतर डी सी लिख लिए। फिर कहता है ई एफ समांतर ए बी, ये वाला भुजा इसके समांतर है। तो जब ए बी समांतर डी सी है और ई एफ समांतर ए बी है, तो ई एफ इसके भी समांतर हो गया। तो चलिए ये तीनों भुजा एक दूसरे के समांतर हो गया। इतना बात हम लोगों को पता चल गया। अब पूछ रहा है कुछ, इतना जानकारी है। अब सिद्ध करने के लिए कहता है ए ई बटा में ई डी बराबर बी एफ बटा में एफ सी। तो जैसे ही हम सवाल को ऐसा देखे ना, आधा आधा भुजा को बटा करके, अब हमारा दिमाग में तुरंत आया, अरे त्रिभुज में पढ़े थे, जरूर थेल्स प्रमेय में पढ़े थे। हाँ, हम तुरंत सोचने लगे त्रिभुज और थेल्स प्रमेय में ऐसा होता है। तो ऐसा तब हमारे दिमाग में तुरंत आया, ऐसा तभी होगा जब हम त्रिभुज बनाएंगे। जब तक त्रिभुज नहीं होगा तब तक ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग त्रिभुज में पढ़े हैं। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। तो त्रिभुज कैसे बनाएंगे, तो एक लाइन खींच दिए यहाँ ए से सी तक,
ऐसा आप लोग पढ़े हैं जो रचना करते हैं, तो वही रचना कर लिए। आप लोग अभी तक पढ़े हुए रचना करते हैं, कर लीजिए सीधा। जब तक कारण नहीं समझिएगा तब तक रचना क्यों किए नहीं समझिएगा, तब तक सवाल समझ में नहीं आएगा। क्या तो हम लोग रचना क्यों किए ये समझ में आ गया। जो क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ये ए ई बटा में ई डी बराबर बी एफ बटा में एफ सी, आधा आधा भुजा बट्टा में बराबर तभी होता है जब कोई त्रिभुज होता है। तो हम यहाँ पर त्रिभुज बनाएंगे तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। इतना हम लोग तुरंत हम दिमाग में सोचे अरे ऐसा हो, ऐसा पढ़े हैं त्रिभुज में, तुरंत हमारे दिमाग में आ गया। यहाँ पर क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लिए, तो इसीलिए यहाँ पर रचना किए। क्या किए, ए को सी से मिलाए तो एक त्रिभुज हमको मिल गया। देखिए ए ई सी, देखिए ए सी नहीं, देखिए ए डी और सी एक त्रिभुज मिल गया ना। अब कहिएगा इसी को क्यों मिलाएं, तो हमको ये वाला भुजा का जरूरत है ना, तो यही मिलाएंगे तब ना। देखिए इस भुजा के साथ त्रिभुज बनेगा, तो ले लिए। अब त्रिभुज क्या बन गया, ए डी सी में, तो लिख लिए त्रिभुज ए डी सी में। अब ए डी सी में लिख के क्या करें, तो हम लोग जानते हैं ना थेल्स प्रमेय में, जो जब ये वाला भुजा इसके समांतर हो जाए त्रिभुज में, तब जो है सो ए ई बटा ई डी बराबर ए जी बटा जी सी होता है। तो हम लोग लिख लिए ए ई बटा ई डी बराबर ए जी बटा जी सी। कैसे हुआ, थेल्स प्रमेय से हुआ। अब ई वाला तो हमको मिल गया बट्टा में ए ई बटा ई डी। अब हमको बी एफ को लाना है, बी एफ बटे एफ सी। अभी बी एफ कैसे आएगा भाई, अब बी एफ को लाना आजकल बहुत आसान काम है, तुरंत मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ले आएंगे। तब देखिए बी एफ बटे एफ सी ई वाला भुजा है, तो इस भुजा के साथ जो त्रिभुज बनता है ना उसको हम लोग ले लेंगे। देखिए ये वाला त्रिभुज को लेंगे, देखिए ये वाला त्रिभुज को ए बी सी, ये वाला त्रिभुज को ले लेंगे। तो लिख लिए ए बी सी। अब इसमें क्या करेंगे, तो फिर देखिए ये वाला भुजा इसके समांतर है ना त्रिभुज में, तो जैसे ही ये वाला भुजा इसके समांतर हुआ तो आ गया बी एफ बटे एफ सी बराबर ए जी बटे जी सी। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हम लोग जानते हैं कोनो त्रिभुज में अगर ये वाला इसके समांतर हो जाए तो भुजा आधा आधा बट्टा में आ जाएगा। बी एफ बटे एफ सी बराबर ए जी बटे जी सी। हरदम आप लोग ये याद रखिए, ये वाला याद रहेगा सब सवाल। देखिए त्रिभुज का चैप्टर है, त्रिभुज में हम लोग थेल्स प्रमेय पढ़े हैं, तो जो जानकारी रहता है उसी पर सारा सवाल बनाते हैं। तो थेल्स प्रमेय में हम लोग पढ़े हैं ये वाला भुजा अगर इसके समांतर है तो क्या हो जाता है, ए बी सी और डी ई है तो ए डी बटा में डी बी। ऐसा हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ए ई बटा में ई सी होता है। थेल्स प्रमेय इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए ये वाला त्रिभुज है ना, और इस त्रिभुज में ये वाला भुजा इसके ये जी एफ, क्या नाम है, गर्लफ्रेंड। वाह, तुम ध्यान नहीं दे रहे थे, बॉयफ्रेंड था गर्लफ्रेंड नहीं था। अब देखिए ऐसा सिचुएशन आ गया, गर्लफ्रेंड ही मिल गई। तो ये क्या हो जाएगा, ये जी एफ जो है सो ए बी के समांतर है, तो यहाँ पर भी ये वाला सिचुएशन हो जाएगा बी एफ बटा में एफ सी बराबर ए जी बटा में जी सी। तो हम लिख लिए बी एफ बटे एफ सी बराबर ए जी बटे जी सी। कैसे हुआ, थेल्स प्रमेय से। तो यहाँ पर लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। अब देखिए हमको क्या क्या चाहिए था, ए ई बटे ई डी बराबर बी एफ बटे एफ सी। तो ए ई बटे ई डी बराबर बी एफ बटे एफ सी मिल गया, लेकिन दोनों अलग अलग जगह मिला है, एक मिला है यहाँ पर और एक मिला है यहाँ पर। तो हम लोग समीकरण 1 और 2 से देखेंगे। अभी दोनों देखिए ए ई बटे ई डी लेना है हमको, इसको खत्म कर देना है। बी एफ बटे एफ सी लेना है, ए जी बटे जी सी को खत्म कर देना है। इसमें हम लोग कौन बुद्धि लगाएंगे, अब देखिए यहाँ पर बराबर के इधर के तरफ ऊपर वाला में ए जी बटे जी सी है, समीकरण 2 में भी देखिए बराबर के इधर ए जी बटे जी सी है, तो बराबर के इधर के तरफ सेम है, इधर बराबर के इधर के तरफ एक ही बात है। देखिए है ना, एक ही बात, ए जी बटे जी सी, ए जी बटे जी सी। तो ऐसा जब भी हो ना, जो इधर वाला बराबर तो इधर वाला भी बराबर हो जाता है, इसको याद रखिए। तो ए बटे ई डी बराबर बी एफ बटे एफ सी, ए बटे ई डी बराबर बी एफ बटे एफ सी, हमको यही चाहिए था, सिद्ध हो गया। यहाँ पर आप लोग समझ गए, जो ये वाला सिंपल समझिए ना, ये भी कह रहा है राम के बारे में, किसके बराबर है, राम के बराबर है। ये भी किसके बराबर है, रामे के बराबर है। तो ये दोनों एक ही बात ना होगा। आप जो है आपकी, आप मान लीजिए ये आप है, हाँ ये आप है, आपकी लंबाई कितना 5 सेंटीमीटर और ये राम है, राम की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर है। तो आप और राम का लंबाई कितना होगा बताइए, दोनों का 5 सेंटीमीटर, हम जानबे करते हैं दोनों का 5 सेंटीमीटर। ये भी 5 के बराबर है, ये भी 5 के बराबर है, तो दोनों 5 के ना बराबर होगा। तो दोनों का लंबाई बराबर हो गया कि नहीं हो गया। आप भी 5 सेंटीमीटर लंबा है, राम भी 5 सेंटीमीटर लंबा है, तो आप और राम का लंबाई एक रंग हुआ ना। इसी तरीका से ये वाला इसके बराबर है, फिर ये वाला इसके बराबर है, ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों 5 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये दोनों का लंबाई बराबर होगा ना।
तो इसी नियम से हम लोग दोनों को बराबर कर दिए। अगर ऐसे नहीं समझ आता है तो सिंपल याद रखिए, बराबर के इधर एक ही चीज है, फिर बराबर के इधर भी एक ही चीज है, तो ये दोनों बराबर, इसीलिए ये दोनों बराबर। कैसे हुआ आप लोग समझ ही गए। आप भी 5 सेंटीमीटर लंबा है, राम भी 5 सेंटीमीटर लंबा है, तो आप और राम दोनों बराबर हो गया क्या। तो ये सिद्ध हो गया, हमको यही चाहिए था, ए बटे ई डी बराबर बी एफ बटे एफ सी। बी एफ तो आ गया लेकिन ये गर्लफ्रेंड छूट गई। चलिए, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पूरा पढ़ाई पर फोकस करेंगे और ये सब बी एफ जी एफ के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। हम लोग यदि पढ़ लिख लेंगे ना तो बहुत सारा बी एफ जी एफ अपने बनते रहेगा, अगर नहीं पढ़े तब कहीं के नहीं रहेंगे क्या। तो इसलिए हम लोग मेहनत करके एकदम प्रण करते हैं, 3-4 महीना है, और 3-4 महीना में त्रिभुज जो चैप्टर आप लोगों को सबसे टफ लगता है वो हम लोग एकदम आसानी से समझेंगे। आप लोग 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, एकदम आपको लगेगा जो निश्चय ही इसमें कुछ अलग बताया गया है और हमको रटना नहीं पड़ेगा, अपने आप याद रहता है। जैसे हम सिखाए ना अभी, जो ये रचना करना है तो क्यों करना है, तो हमको जैसे ही यहाँ पर ये वाला सिचुएशन आया ना, हम समझ गए बिना त्रिभुज का ये होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग त्रिभुज में ही पढ़े हैं। और सवाल सोचने का तरीका है, सवाल जैसे ही देखे ना और ये वाला देखें, अगर हम तुरंत समझ गए ऐसा त्रिभुजे में होता है, नहीं तो नहीं होता है। ए ई बटा में ई डी ऐसा त्रिभुजे में होता है, तो इसीलिए हम लोग त्रिभुज बनाए। और जैसे ही त्रिभुज बनाए तो जैसे जैसे कौन त्रिभुज बनाए, तो ये वाला त्रिभुज बनाए ना, तो ये वाला त्रिभुज में जो हो रहा था लिख लिए। फिर एक ये वाला त्रिभुज बना, इसमें भी जो हो रहा था लिख लिए, और जैसे ही लिखे तो अपने पता चल गया, अरे ये बराबर तो ये भी बराबर। तो इसी तरीका से हम लोग को अपने आप पता चलता जाएगा, कुछ भी इसमें याद नहीं करना है। जैसे ही करते जाएंगे, सवाल सोचने का तरीका एक बार सीख गए तो आगे क्या क्या होगा ये अपने आप हमको पता चलता जाएगा, कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीका से हम लोग गणित को पढ़ेंगे। सीधा हम जैसे ही देखें ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी हमको सिद्ध करके बताना ही, आधा बटा भुजा आधा, तो हम तुरंत समझ गए, अरे ऐसा तभी होगा जब हम एक त्रिभुज बनाएंगे और थेल्स पर में करेंगे तब। तो तुरंत हमारे दिमाग में आया, तो इस भुजा को लेकर त्रिभुज बनाना है, तो ऐसा एक रचना खींच दिए, भैया त्रिभुज बन गया। चलिए इतना तक कर दिया, अब क्या करें, तो हम लोग ये त्रिभुज बनाए हैं ना, तो इसी त्रिभुज को लिख लेंगे एडीसी में। अब तो लिख लिया, अब क्या करें, तो अब देखिए हमको क्या चाहिए, ए बटे ई डी चाहिए ना, तो सोचते हैं ए बटे ई डी कैसे लाएंगे। तो देखिए ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज में ये वाला भुजा इसके समांतर है, तो जब ई जी डी सी के समांतर, देखिए ई जी डी सी के समांतर है, तो हम लोग थेस पर में पढ़े हैं ना, ए ई बटा में ई डी बराबर ए जी बटा में जी सी, तो वही लिख लिए ए ई बटा ई डी बराबर ए जी बटा जी सी। कैसे हुआ, थेस पर में से ये वाला मिल गया। अब हमको ये खोजना है बी एफ बटा में एफ सी, तो बी एफ जैसे ही खोजना है ना तो जी एफ के पास चले जाएंगे, अपने मिल जाएगा। अब देखिए बी एफ बटा में एफ सी ये वाला भुजा है, तब इसको लेके त्रिभुज बनाएंगे। तो देखिए ये कौन त्रिभुज में है, ए बी सी, देखिए ऐसा ऐसा ए बी और सी, तो लिख लिए ए बी सी में। अब लिख के क्या करें, हम लोग क्या चाहिए, ये वाला भुजा इसके समांतर है ना, हम लोग जानते हैं जैसे ही जी एफ जो है सो ए बी के समांतर हुआ ना, अगर तुरंत बी एफ बटा में एफ सी बराबर ए जी बटा में जी सी, थेल्स पर में से आ गया, तो लिख लिए बी एफ बटे एफ सी बराबर ए जी बटे जी सी। अब हमको दोनों मिल गया, ए बटे ई डी और बी एफ बटे एफ सी दोनों मिल गया। अब बराबर के इधर इधर भी ए जी बटे जी सी, और इसमें भी बराबर के इधर ए जी बटे जी सी, तो बराबर के इधर के तरफ जो है इधर भी वही बात है, तो ये दोनों बराबर, इसीलिए ये दोनों बराबर। तो लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से ए बटे ई डी बराबर बी एफ बटे एफ सी, हमको यही प्रूफ करके दिखाना था। तो आप लोग इसको समझे, कितना आसानी से हम लोग तुरंत कर लिए, तुरंत दिमाग लगाए। ये बटा वाला त्रिभुज में होता है और त्रिभुज नहीं बनाएंगे तब तक नहीं होगा। हम लोग तुरंत त्रिभुज बनाए, और त्रिभुज बनाए तो थेल्स पर में से सारा सवाल अपने आप ऑटोमेटिकली हो गया। आप इसको बस सोचिएगा सवाल कैसे बनाएं, और जब ये दिमाग में बैठ जाएगा जो क्या क्या करना है, तो ऑटोमेटिकली आपको जो सवाल बनना शुरू हो जाएगा और कभी याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप इसको सवाल में कुछ नया आप जरूर सीखे होंगे। अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सीखने की दृष्टि से देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं कुछ ना कुछ नया जरूर सीखें। और आपको अगर ऐसा लगता है कि इस वीडियो से कुछ नया सीख पाए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर करिएगा ताकि वो भी उसका लाभ उठा सके। थैंक यू।